नमस्कार। आज है 6 दिसंबर 2024 और आज के करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, हाल ही में किसने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, जिसका आंसर आपको आगे मिलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल देखिए, हाल ही में किस देश ने अंटार्कटिका में अपना पहला वायुमंडलीय निगरानी केंद्र खोला है। और ऐसा करने वाला चीन जो है वो चीन दुनिया का पहला देश नहीं है। चीन का अपना खुद का पहला वायुमंडलीय निगरानी केंद्र उसने कहाँ खोला है? अंटार्कटिका में। अब देखो, सवाल पूछता है, यहां से सवाल आते हैं कि भारत ने भी अंटार्कटिका में अपने रिसर्च सेंटर खोले हुए हैं। जैसे कि बहुत पहले की बात करें हम, तो हमारा एक था दक्षिण गंगोत्री, बहुत फेमस है दक्षिण गंगोत्री, जो चालू हुआ था 1984 में। देखो क्या है कि अंटार्कटिका पर किसी का अधिकार नहीं भैया, तो वहाँ पर जाकर कोई भी रिसर्च कर सकता है। और इसके अलावा भारत के दो और हैं, मैत्री भी है और भारती भी है। याद रखिएगा, मैत्री, भारती, दक्षिण गंगोत्री हमारे भारत के रिसर्च सेंटर है अंटार्कटिका महाद्वीप में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा पुरुष जूनियर एशिया कप जीता गया है? देखो, ये एशिया कप जो है ये आयोजित कहां पर हो रहा है? मस्कट। और मस्कट बताइए किसकी राजधानी है? बिल्कुल, बहुत शानदार जवाब है आपका, ओमान की राजधानी है मस्कट। तो मस्कट में टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है। और जो पुरुष का ये खिताब जीता है हमारे भारत ने। ये इंडियन टीम आप देख रहे हो ना, ठीक। तो पहला सवाल तो ये कि ये जो टूर्नामेंट होता है ये है किसके लिए? तो याद रखिएगा, ये हॉकी का टूर्नामेंट है, हॉकी। तो आपसे सवाल पूछेगा ये हॉकी का है भाई साहब। और सवाल क्या है कि किसको हराया है? पाकिस्तान को कूटा अपन ने, पाकिस्तान को कूट दिया था और पाकिस्तान को कूट के ये अपन ने जीत लिया है, ठीक। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। देखो, बौद्ध धर्म में क्या होता है कि बौद्ध धर्म में जो मृत्यु होती है उसको परिनिर्वाण कहते हैं, परिनिर्वाण। अब भैया क्या हुआ कि एक चीज ये होती है कि जब गौतम बुद्ध थे, जो बुद्ध थे वो महान थे, तो उनकी जो मृत्यु हुई थी उसको महापरिनिर्वाण के रूप में ऐसा बोला जाता है। अब देखो, एक यहाँ पर ये दिवस को क्यों मनाना शुरू किया गई, तो इसके पीछे कारण ये है कि जो B.R. अम्बेडकर जी थे, भीमराव अम्बेडकर जी थे, उनको भी इसी दिन मृत्यु हुई थी उनकी, 6 दिसंबर के दिन। तो उनकी पुण्यतिथि हो जो होती है ना, पुण्यतिथि जो होती है उसको महापरिनिर्वाण के रूप में मनाया जाता है। भीमराव अम्बेडकर, ठीक है ना, द मैन, वो एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने भारत के संविधान में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था, याद कीजिएगा, ठीक है। अब एक जवाब, बहुत प्यारा सा जवाब है कि इनका जन्म जो हुआ था ना 14 अप्रैल को हुआ था, और 14 अप्रैल 1891 में। और ये कहाँ हुए थे पैदा? मध्य प्रदेश के महू में पैदा हुए थे, इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और एक सवाल बनता है यहाँ से कि देखो, काम तो बहुत सारे किए थे, लेकिन जब बारी आई थी ड्राफ्ट कमेटी, तो एक प्रारूप समिति बनी थी, जो संविधान का मसौदा था, प्रारूप था, उसके ऊपर डिस्कस करने के लिए प्रारूप समिति बनाई थी। उसमें टोटल 7 सदस्य थे उस प्रारूप समिति में, और उस समिति का अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? B.R. अम्बेडकर जी, ठीक है। देखो, अंग्रेज जब भारत को छोड़कर जा रहे थे तो उन्होंने संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा बनाई थी। तो संविधान सभा में अंबेडकर जी का चुनाव जो हुआ था वो हुआ था कहाँ से? बंगाल से। पहले वो बंगाल से चुने गए थे उस संविधान में, लेकिन फिर पार्टीशन के बाद क्या हुआ था, जो ईस्ट बंगाल था वो चला गया था पाकिस्तान के पास। तो फिर उनके जो सीट खाली हो गई थी, तो दोबारा फिर उनको जो इलेक्शन हुआ था वो कहाँ से हुआ था? बम्बई से, याद रखिएगा। तो संविधान सभा में B.R. अम्बेडकर पहले बंगाल से चुने गए थे, बाद में बंबई से चुने गए थे। और कौन थे B.R. अम्बेडकर? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिन्होंने भारत के संविधान बनाने में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। आज का चौथा सवाल है, हाल ही में किसने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? ये शख्स जो आप देख रहे हैं ना, ये है देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस, क्योंकि अभी चुनाव हुआ था, 132 सीट आई थी बीजेपी को, 132 सीट, ठीक है ना। और जो अपना जो महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र की जो विधानसभा है उसमें ये तीनों दल ने मिलकर चुनाव लड़ा था। मतलब एक तो बीजेपी चुनाव लड़ रही थी, हालांकि छोटे मोटे दल और भी थे। एक थे एकनाथ शिंदे की शिवसेना एकनाथ शिंदे वाली, और एक एनसीपी अजित पवार वाली। तो क्या हुआ, एकनाथ शिंदे इससे पहले मुख्यमंत्री थे, पहले ये सीएम थे, लेकिन अब ऐसा फार्मूला बना है कि 2.5 साल के लिए बीजेपी का रहेंगे और 2.5 साल में अजित पवार या एकनाथ शिंदे जो भी रहेंगे बाद में
है ना, तो एक नाथ शिंदे ही बनेंगे अगले 2.5 साल के बाद। तो एक नाथ शिंदे को क्या बनाया है, डिप्टी सीएम, और अजीत पवार जो कि एनसीपी के हैं उनको भी क्या बनाया है, डिप्टी सीएम। तो 2 डिप्टी सीएम है और बीजेपी का सीएम रहेगा 2.5 साल के लिए, ठीक है, आगे जो भी होगा देखा जाएगा। बट महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई थी, तो महाराष्ट्र 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात दोनों अलग हो गए थे, ये बात भूलिएगा मत, ठीक है। महाराष्ट्र के जो राज्यपाल है जिन्होंने देवेंद्र फडणवीस सर को शपथ दिलवाई है, उनका नाम क्या है, सीपी राधाकृष्णन। महाराष्ट्र की कैपिटल वेरी इजी है, मुंबई जो है वहां की कैपिटल है, वेरी वेरी इजी, ठीक है। तो देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, याद रखिएगा। आज का 5वां सवाल, हाल ही में जलीय जीवों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए नैनो बबल टेक्नोलॉजी, बबल क्या होता है, बुलबुले होते हैं सर, यस यू आर राइट। तो देखो 2 प्रकार के बबल होते हैं, लार्जर बबल ये देख रहे हो आप, और ये होते हैं नैनो बबल। अब नैनो बबल जो होते हैं थोड़े से स्टेबल होते हैं, एंड याद रखिएगा ये थोड़े से क्या रहते हैं कि डिसअपियर हो जाते हैं, डिस्पर्स होते हैं इन वाटर। तो इससे क्या होता है, वाटर को प्योर करने में बहुत हेल्प मिलती है। तो जितने भी तालाब होते हैं दिल्ली में, ये फार्मूला किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है कि जितने भी ये हमारे जो इक्वेटिक होते हैं, मतलब जलीय जो होते हैं तालाब वगैरह हो, झील वगैरह, तो इनके पानी को फ्रेश कैसे रखा जाए। जैसे कि मान लो एक एक्वेरियम होता है, जैसे फिश एक्वेरियम होता है, तो वहाँ पर भी हम क्या करते हैं, फिल्टर लगा के उसको जो पार्टिकल्स होते हैं ऐसे बबल्स को जनरेट करते हैं, जिससे कि वाटर में फ्रेशनेस और फ्रेश एयर बनी रहे। तो इस टेक्निक का इस्तेमाल अब हम कहाँ पर करने वाले हैं, झीलों में, तालाबों में कर रहे हैं, और ये प्रयोग जो है ये किया जा रहा है, दिल्ली में किया जा रहा है, याद रखिएगा। अब देखते हैं आज का 6वां सवाल, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस जिसे कि बोलते हैं वॉलंटियर डे, ठीक है, ये कब मनाया जाता है, तो आंसर आपके पास पड़ा ही हुआ है, हर साल 5 दिसंबर को यह दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं आज का, हाल ही में 14वां एशिया ओशिनिया मौसम विज्ञान उपग्रह उपयोगकर्ता सम्मेलन, बहुत लंबा चौड़ा सवाल है भैया, लेकिन यह सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, तो आप देख लीजिए, ये हुआ था हमारी नई दिल्ली में। क्या है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस AOMSU 14 है, 14 एशिया ओशिनिया मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट यूजर्स कॉन्फ्रेंस। सैटेलाइट समझते हो आप क्या होता है, उपग्रह होते हैं, फिर इनके ऊपर एक पूरा का पूरा सम्मेलन हुआ है, और ये सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। कौन से नंबर का सम्मेलन है ये, इस बार का 14वें नंबर का सम्मेलन है, भूलिएगा मत इस बात को, ठीक है। चलिए यहां पर एक वर्ड आया है WMO, तो आपसे मेरे कुछ सवाल हैं कि WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां है, दूसरे जवाब देना है कि उसकी स्थापना कब हुई थी, और WMO का वर्तमान में प्रमुख जिसे हम हेड बोलते हैं वो कौन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए हाल ही में 16वां ग्रह शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, तो समझिएगा इस बात को। ग्रह क्या होता है, एक प्रकार की रेटिंग होती है भैया, देखो सिर्फ ग्रह रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये पूरा का पूरा सम्मेलन जो है ये तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अब देखो क्या होता है कि जैसे कि एक रेटिंग, कैसी रेटिंग होती है, जैसे मान लो कोई भी बिल्डिंग बनती है, तो उस बिल्डिंग को अलग अलग प्रकार से देखा जाता है कि भाई ये एनवायरनमेंट के प्रति कितना ज़्यादा इसमें मतलब कार्बन का इस्तेमाल होगा, ठीक है, ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है या नहीं है, प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था है कि नहीं है, तो कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगा, वो सब देखा जाता है, और इसी के लिए एक रेटिंग बनती है जिसको बोलते हैं ग्रह रेटिंग बनती है। तो इसके लिए एक सम्मेलन जो हुआ था, इस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया था, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। हाल ही में किसे टर्नर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। टर्नर पुरस्कार जो है ये ब्रिटेन का बहुत फेमस पुरस्कार है, याद रखिएगा, और ये मिला हुआ है जसलीन कौर को, भारतीय मूल की ये महिला है जसलीन कौर, है ना, इनको इस बार का टर्नर पुरस्कार 2024 दिया गया है। जैसी डार्लिंग को मिला था 23 का, वेरिनिका मॉडलिन को 22 का टर्नर पुरस्कार, एरे कलेक्टिव को 21 का टर्नर पुरस्कार मिला था। तो अभी चल रहा है 2024 का टर्नर पुरस्कार किसे दिया गया था, जसलीन कौर को दिया गया था। आज का अंतिम सवाल जो है बहुत महत्वपूर्ण है, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी द्वारा प्रोबा 3
प्रोबा 3 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई सभी। अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया था। तो देखो ये प्रोबा 3 जो है ना, ये है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईएसए का ये एक सैटेलाइट था जिसको लॉन्च किया है हमारे इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? बार बार रिपीट करो, बार बार रिपीट करोगे तो बार बार याद होगा। इसरो का हेडक्वार्टर कहां है? वेरी गुड, बेंगलोर में है। इसरो के वर्तमान में हेड कौन है? तो एम सोमनाथ जो है इसरो के हेड है वर्तमान में। और ईएसए क्या है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, उसका ये प्रोबा 3 मिशन था। क्या करेगा? किसको स्टडी करना है? ईएसए टू स्टडी सन। यार क्या प्रोबा 3 को कहां भेजा गया है? सन का राज, जो राज छुपे हुए सूर्य के, उसको पता लगाने के लिए प्रोबा 3 मिशन लॉन्च किया गया है। यहां पर विल बी लॉन्च लिखा है, लेकिन ये लॉन्च हो चुका है, 5 दिसंबर को लॉन्च हो चुका है। पहले इसकी डेट 4 दिसंबर थी, लेकिन इसको पोस्टपोन कर रिशेड्यूल किया गया था और 5 दिसंबर को इसको लॉन्च किया था। ये थे आज के महत्वपूर्ण 10 सवाल। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।